ठीक है, विजिबल है। सर सबसे पहले मैं आपका ये वाला कंसर्न लेता हूँ, जिसमें आपने हम्म। बोला कि ऊपर टेम्पलेट पे हैज बीन सैंक्शन लिखा आ रहा है बट नीचे स्टेटस में रिजेक्टेड आ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, आप सेटिंग नंबर 12 में जाएंगे सर। 12 में बिल्कुल। लीव कॉन्फ़िगरेशन है ये तो। बिल्कुल सर। लीव कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। इसमें स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए, हम्म। और नीचे आइए, और आइए, और नीचे, और नीचे आइए सर। हम्म, थोड़ा और नीचे आइए। हाँ, ये नीचे आइए, नीचे और। हाँ, बस, बस सर। अब यहाँ देखिए हम्म। नीचे से, बॉटम से सेकंड वाला देखिए, डिफरेंट मेल इज सेंड व्हेन द सैंक्शन अथॉरिटी रिजेक्ट द लीव रिक्वेस्ट। इसको आप इनेबल कर ओके दीजिए। ठीक है। तो अब जब तो भी लीव अब रिजेक्ट होगी तो डिफरेंट मेल जाएगा, सैंक्शन वाला नहीं जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि जो टेम्पलेट्स हम मैप करते हैं एक्शंस के साथ में, जैसे हमने अगर 16 नंबर 18 नंबर में कोई टेम्पलेट मैप किया है कि सैंक्शन जब होगी तो यूजर के पास सैंक्शन अथॉरिटी वाला टेम्पलेट यूज होकर मेल जाएगा। तो जब भी अथॉरिटी एक्शन पे लेती है, जैसे अप्रूव करेगी या सैंक्शन करेगी, तो वो सेम हम्म। मेल जाता है। अब यहाँ पे हमने ओके ये इसको यस कर दिया तो अब डिफरेंट मेल जाएगा। ठीक है सर, सिस्टम ठीक उसको है रिजेक्ट ठीक वाला है मेल भेजेगा। ठीक अब है। और आते हैं सर आपके में आपके। हाँ, बताइए। और सेंक्शन की स्पेलिंग भी मेरे हिसाब से इस पे गलत हो रखी है। वो तो खैर मैं ठीक है, कर वो दूंगा मैं। उसमें जाके, वहां जाके। वो तो हम्म, टेम्पलेट में जाके हो जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, मैं कर दूंगा। वो टेम्पलेट जो है आपको, वो 16 नंबर में जाएंगे ना, जब सेटिंग नंबर 16 में, तो ये पहला वाला हम्म। तो आपका रिजॉल्व हो गया। ठीक है सर, जो ठीक है, अब आपका दूसरी कंसर्न था। चीज एक ये है। हम्म मैं श्योर नहीं हूँ बहुत ज्यादा कि जब कोई लीव अप्लाई कर रहा है तो जो उनके सेंक्शनिंग और ये सारे अथॉरिटीज हैं उनके पास मेल जा रहा है कि नहीं। मेरे पास तो आ रहा है उनका मेल, क्योंकि एडमिन का की वजह हम्म। से। अब सर पर मैं बताता हूँ मेल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहती है। सबसे पहले होता है सिस्टम, जो मेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो वर्क होती है, वो होती है हर लीव की नोटिफिकेशन मैकेनिज्म पे। ठीक है वो सर। मैंने कर रखा है ऑन। हाँ, वो कर रखा है ना। उसके बाद आपको सारे टेम्पलेट्स जो है आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके उसको अपडेट करना तो होता है। ये ठीक है, सोलह टेम्पलेट नंबर है पे आपका 16 16 नंबर नंबर पे। बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे अभी आपने बोला सैंक्शन वाला है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला टेम्पलेट ही है जो गया था। तो इसके हाँ अब पेंसिल इसमें। आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे, पेंसिल आइकन पे क्लिक हम्म। करेंगे, यहाँ पे आप स्पेलिंग उसकी चेंज कर देंगे। हाँ वो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। सैंक्शन कर दे हाँ, रहा हूँ। कुछ टेम्पलेट जो है हम यहाँ से आपको प्री डिफाइंड भेजते हैं, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेव कर दीजिए इसको। सेम ऐसे ही बाकी टेम्पलेट्स भी होंगे, तो एक बार आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक। जब ठीक आपके है ठीक। टेम्पलेट्स बन जाते हैं ना, अब सपोजिंगली आप ये देखिए, ऊपर टॉप पे सेटिंग लिखा आता है सर, उस पर भी क्लिक कर सकते हो, हाँ हाँ डायरेक्ट आप हाँ, वहां उससे पे भी पहुंच हाँ हाँ, जाएंगे। पता है मुझे, पता है वो हम्म। पता है। रीजॉइन का है, रिमाइंडर ईमेल है, अथॉरिटी है। ठीक। एक मिनट। काफी सारे टेम्पलेट्स है। अगर कोई नया टेम्पलेट आपको क्रिएट करना हो, तो नया टेम्पलेट भी ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू मेल टेम्पलेट्स पे क्लिक करके। में 5 ही टेम्पलेट है ना। हाँ, तो बाकी आपको बनाने पड़ेंगे सर। तो ये जो सेंक्शन वाला टेम्पलेट है, ठीक है। तो सेंक्शन पे जी मिल जाएगा। सर, हम ना यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। अब कौन सा टेम्पलेट किस सेक्शन पे यूज होगा और किस यूजर को जाएगा या अथॉरिटी को जाएगा, वो हम डिफाइन करते हैं 18th नंबर सेटिंग में। इसमें सिर्फ टेम्पलेट बना दिया जैसे सेंक्शन इसमें का। सिर्फ इसमें क्या क्या टेम्पलेट। ऑप्शन है, एक मिनट रुकिए। ऑप्शन क्या क्या है। सेलेक्ट मेल टाइप, लीव। लीव। फिर इसमें यहाँ पे टाइप। टेम्पलेट का नाम देते हैं आप यहाँ पे बेसिकली, टाइप्स में। ठीक है, तो जैसे हम उसके यहाँ बाद रिजेक्ट का भी दे सकते हैं। दे सकते हैं सर रिजेक्ट का, बट फिर उस रिजेक्ट का तो हमने ऑलरेडी बना वहां पे कॉन्फ़िगरेशन सेपरेट दे रखी है ना, क्योंकि एक ही ठीक है, तो एक्शन इसमें पे हम आप क्या क्या, वो नहीं कर इसमें सकते। हम क्या क्या नया कर सकते हैं। सर इसमें देखिए मैं बताऊं, सबसे पहला होता है सबमिट। हम्म। सबमिट के दो मेल बनते हैं, एक होता है एक्नॉलेजमेंट टू यूजर, और दूसरा होता है अथॉरिटी मेल। अथॉरिटी मेल जो है अथॉरिटी के पास जाता है कि पर्टिकुलर यूजर ने जो है लीव अप्लाई की है, तो आप उस पर तो ये नेसेसरी अभी एक्शन बनी, करें। ये इसमें बनी नहीं हुई है इसका मतलब। ठीक तो है ना, ये चेक क्योंकि करना पड़ेगा, अब हाँ। एक मिनट, अभी अभी मैं देख रहा हूँ। सेंक्शन का है, रिजॉइन है, रिमाइंडर है, अथॉरिटी है। अच्छा, अथॉरिटी अथॉरिटी है। का है। पर ये बिल्कुल। अथॉरिटी में ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अथॉरिटी में लीव एडमिन को जा रहा है या सबको जा रहा है। हाँ, ये जो जो जानना है आपको, वो जानना पड़ेगा आपको 18 नंबर पे जाके। एक मिनट, ठीक है। एक आप डुप्लीकेट टैब ओपन कर लीजिए। ठीक है, कर देगा।
अब जाइए 18 18 नंबर नंबर ना। सेटिंग पे। जी। अब यहाँ पे ना आप टेम्पलेट वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हैं, और आप एक्शन, अब हम क्या जैसे करेंगे सर, एक्शन वाइज फिल्टर कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो एक्शन में आप हम्म, सेलेक्ट कर लीजिए सबमिट। तो यानी कि जब भी लीव सबमिट होगी तो किन किन अथॉरिटी को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ गए। पहला है सैंक्शन अथॉरिटी को, अथॉरिटी वाला टेम्पलेट जाएगा। यूजर को सबमिट एक्नॉलेजमेंट टू एप्लीकेशन एप्लीकेंट जाएगा। ये मेरे ख्याल से तो आपका ये तो बना हुआ ठीक नहीं है। है। नहीं, ये कौन सेकंड सा वाला नहीं आई बना थिंक है? बना हुआ नहीं है, सेकंड वाला। अगर आप ये वहां वाला। जाके चेक करेंगे, वहां जाके चेक करिए तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा ये। हाँ, ये ब्लैंक है अभी, क्योंकि जो है डज नॉट एग्जिस्ट, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है ना उस पर लिखा हुआ, तो आपका नहीं अच्छा, बना है अभी वो। तो तो वो ये बनाना पड़ेगा सबमिट का बाकी। अगर आपको रिसीवर यूजर हो गया इसमें। हम्म, और टेम्पलेट हो टेम्पलेट आपका वो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट आएगा। टेम्पलेट क्योंकि अभी बना नहीं है तो इसके ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, तो जो टेम्पलेट आपने एक्नॉलेजमेंट का। बनाया होगा, मैं आपको बताता हूँ एक्नॉलेजमेंट का सर। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए ये है कि अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से टेम्पलेट आपको बनाने हैं या हम्म। कौन कौन से बन सकते हैं, तो आप ना हम्म। इनकॉग्निटो विंडो ओपन करिए एक बार। हम्म। यहाँ पे अपना demo.summer.ac.in लॉग इन कीजिए। डॉट के बाद स्पेस आ गया सर। हाँ ठीक है। और और समझ की समर स्पेलिंग एस भी के गलत बाद है एस हाँ। ए आएगा बिल्कुल। .ac.in। इन, यस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए डेमो, और पासवर्ड लिखिए कैप्स में डी, अब स्मॉल में EMO @123। ठीक है सर, आप जाइए एम्प्लॉयज में। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस आपको चेंज मिलेगा, बिकॉज इस पे थोड़ी टेस्टिंग हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरफेस आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, लेफ्ट से सेटिंग्स में स्क्रॉल ही डाउन जाओ ना कीजिए। इसके भी। हाँ जी, इसकी में सेटिंग नंबर 16 में जाना है आपको। और यहाँ पे भी आपको सारे टेम्पलेट्स नहीं लगाने। आप देख लीजिए आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है, तो वो टेम्पलेट आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जैसे इसमें अब 19 इसमें 19 है आपके पास। बिल्कुल ये 19 है ना, इसमें से एक्नॉलेजमेंट वाला जो आपका मैप है, देखिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट वाला होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दिख जाएगा वो। एक मिनट scroll ही कर ये देखिए ड्यूटी, एक थोड़ा सा ऊपर जाइए। ये रहा ये सब थोड़ा, सबमिटेड ये तो ये एक्नॉलेजमेंट। आपका हाँ एक्नॉलेजमेंट हो गया। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, देखिए लीव रिव्यूड का भी है, कैंसिल का भी है, रिजेक्टेड का। आप मतलब रिजेक्टेड का तो नहीं बनाना आपको, खैर। अ, हम्म। ये रिजेक्टेड का भी यहाँ पे वैसे हाँ, है। रिजेक्टेड का भी है इसमें। ठीक है, सैंक्शन इन्फॉर्मेशन भी है, आपको बनाना है तो लीव रिव्यू यूजर को कौन सा जाएगा कि तो आपकी लीव रिव्यू हो हम गई है। सारे ही बना देते हैं ना। हाँ, वो आप बना लीजिएगा, और आपको फिर ना उसको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है उसमें, ये जब टेम्पलेट्स आपके सारे क्रिएट हो जाएंगे तो तो पर्टिकुलर 18। 16 हाँ नंबर पे मैं सारे टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ, यही ना। जी, जी। ठीक है। उसके बाद आप और जाएंगे 18th नंबर पे, और वहां पे आप ठीक है। पर्टिकुलर एक्शन के साथ उसके रिसीवर और टेम्पलेट तीनों को मैप कर देंगे। जैसे कि आपने जो मेरे को पहला स्क्रीनशॉट भेजा था ना, उसमें हम्म। ये था कि असाइन कि ड्यूटी को यूजर को। मेल नहीं जा रहा है, ड्यूटी असाइनी को हाँ मेल नहीं जा रहा है ना सर। हाँ हाँ तो हाँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, जो यहाँ पे आपको देखेंगे ड्यूटी असाइनी मेल होगा इसके अंदर, एक 18 नंबर में डेमो पे, सॉरी हालांकि 16 नंबर पे ड्यूटी होगा। 16 पे तो 16 पे टेम्पलेट ही होगा टेम्पलेट है ना। ना, हाँ टेम्पलेट 16 पे ही होगा। जैसे अब यहाँ पे अगर आप सबमिट पे क्लिक कीजिए एक बार, एक्शन लगा, एक्शन में सबमिट का वो लगा लीजिए फिल्टर। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 7 एक्शन है। यानी कि हम्म। रिपोर्टिंग मैनेजर को अथॉरिटी मेल जा रहा है, ड्यूटी असाइनी जो होगा, जिसको भी ड्यूटी असाइन होगी उसको ड्यूटी असाइनी मेल जा रहा है, यूजर को सबमिट एक्नॉलेज टू एप्लीकेंट जा रहा है, और बाकी सबको अथॉरिटी का तो जा रहा सीधी सी बात है कि डेमो से देख के हम बना दे पूरा, यही ना। है। बिल्कुल सर, मतलब थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा डेमो से।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अब हम्म। हमें क्या करना है कि लोगों के लीव्स लेने हैं, ठीक है। ठीक है। और लीव जैसे मान लीजिए कोई 20 साल से सर्विस कर रहा है, कोई 10 साल से सर्विस कर रहा है, कोई 20 साल से सर्विस कर रहा है, उसकी मैं हम्म। ईएल इनकॉर्पोरेट करूंगा, अभी नहीं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। उसकी सारी ठीक है। प्रीवियस ईएल इनकॉर्पोरेट करनी है मुझे, हम्म। मेडिकल जो भी है, एक्स वाई जेड, जो छुट्टियां हैं वो इनकॉर्पोरेट करनी है मुझे उसकी। ठीक। तो ओके। इसमें सेटिंग शायद 4 नंबर पे जाना है। नहीं, हम्म। 4 नहीं, असाइन अथॉरिटी, लीव अकाउंट में जाना है। बेसिकली सर, अगर आपको लीव इंपोर्ट करनी है ना तो आपको 11 नंबर पे जाना है। मैं आपको 11 पे बता जाना है, देता ठीक। हूँ। हाँ, मैं ठीक आपको ठीक। एक रीजन बताता हूँ। अगर आप 7 नंबर पे शीट यूज करते हैं, इट मीन्स कि आपको जो करंट बैलेंस है उसमें हम्म कुछ भी एडिट करना है, यानी कि डेबिट या क्रेडिट करना है। ठीक है, अगर आपके पास करंट काउंट 10 है तो उसमें कुछ भी एडिशन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप 7 नंबर की शीट यूज कर सकते हैं। मेनवाइल अगर आप चाहते हैं ओवर राइट करना तो आप 11 नंबर, बिकॉज 11 नंबर बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सारे जैसे डालेंगे जितने भी एम्प्लॉय के लीव काउंट्स है करंट डेट की। तो 11 पे जो हम करेंगे वो ओवरराइट कर देगा। बिल्कुल। 7 पे आपका एडिट करता है और 11 पे आपका ओवर राइट करता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार 11 का एक बार दोबारा ब्रीफ देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी आपने किसी एम्प्लॉय का, एक्स एम्प्लॉय का डाटा आपने मंगवाया 2025 दिसंबर तक ईएल का। ठीक है सर। तो हम्म। उनका बैलेंस आया 220। ठीक। ठीक है। अब जनवरी में उनको रिक्रेडिट हुआ, 15 लीव दोबारा से उनको मिली, 30 मान लीजिए, 30 लीव उनको हम्म। दोबारा मिली, तो टोटल बैलेंस उनका 250 हो गया ना सर। तो लीव हम्म। काउंट में यहाँ पे एफ कॉलम में आप 250 मेंशन करेंगे। ठीक है, ईयर नहीं आपका नहीं नहीं नहीं, एक 2026 एक मिनट, रहेगा। एक मिनट, एक मिनट, मान लीजिए कि मैंने अभी इस साल सबको 16 सीएल या जितनी भी ईएल थी दे दी, ईएल दे दी मैंने। ठीक दी है। है। और मैंने किसी उनके विभाग से कहीं से भी मैंने उनकी ईएल मंगा लीजिए, लेट से उनकी ईएल आती है 250, बिल्कुल। एक्यूमुलेटेड है। तो ठीक मैं है। तो सीधा ये यहाँ 250 डाल दूंगा ना। 250 नहीं डालेंगे सर आप, 250 प्लस करंट जो बैलेंस अभी अवेलेबल है उसको भी ऐड करेंगे ना, क्योंकि वो ओवरराइड करेगा अगर आपकी वहाँ 16 डली हुई है। ठीक है सर। तो उस 16 को ठीक भी है। तो आप 250 में मर्ज करेंगे तो तो 266 होगी। इसमें इसमें एक चीज है, जैसे मैं हमारे यहाँ कंप्लीशन और ऑन ऑफ सर्विस पे 1 साल की कंप्लीशन कर लें तो ईएल ग्रांट होती है, ठीक है। हम्म। 16 ईएल हो गई। अब ये चीज मैंने तो लगा रखा है कि हाँ भाई, ईएल पे आप क्रेडिट तब करेंगे जब उनकी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से लगा रखी है, ठीक, जो लीव ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में है हमारा। ठीक। हम्म। अब इसमें जैसे जब वो मुझे देंगे, क्योंकि जी। मैंने तो इस साल स्टार्टिंग में सबको कर दी 16 ग्रांट, हाँ। तो अब इस वजह से तो इशू आएगा थोड़ा सा। इशू कुछ नहीं आएगा सर, मैं बताता हूँ, इशू कुछ नहीं आएगा। अगर जो आप कह रहे हैं मेरे को कि मेरे को वहां से विभाग से 250 मिलती है तो मैं 250 इसमें पुट करके अपलोड कर दूं, है ना? अगर आप क्योंकि ये चाह रहे हैं कि क्योंकि जो विभाग देगा ना वो अभी तक का हम्म, कैलकुलेटेड देगा। दिसंबर 25 दिसंबर तक देगा ना सर आपको, जन 26 नहीं वाला नहीं थोड़ा नहीं ना नहीं, इनमें टिल, होगा। नहीं, टिल डेट का टिल हम तक, मंगाएंगे ना उनसे। अगर टिल हाँ डेट। टिल डेट का मंगाएंगे तो एज इट इज अपलोड हो जाएगा फिर ये, फिर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। फिर सीधा ओवर राइट हो जाएगा ना वहां पे। बिल्कुल। बिल्कुल और सर, फिर आपको कुछ नहीं स्टार्ट करना। डेट तो, स्टार्ट डेट क्या है, इसमें कुछ रखना है या हम हाँ, कुछ भी मैं रख सकते बताता हैं? हूँ सर। नहीं, कुछ नहीं रख सकते सर। स्टार्ट डेट और एंड डेट हमेशा किसी भी लीव के लेना उसकी क्रेडिट काउंट पे डिपेंडेंट होगी। यानी कि अगर आप जनवरी में क्रेडिट करवा रहे हैं तो इट मीन्स कि और साल में एक बार करवा रहे हैं तो इट मीन्स कि स्टार्ट डेट जो होगी 1 जनवरी 2026 से लेके एंड डेट होगी आपकी 31 दिसंबर 2026। फर्स्ट केस। सेकंड केस, ठीक। अगर आप करा रहे हैं एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग तो उनकी 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 26 होगी, और उस केस में ईयर आपका 25 चलेगा अभी, क्योंकि 26 का ईयर अभी शुरू नहीं हुआ, 1 जुलाई को शुरू होगा वो एकेडमिक के केस में। ठीक है। नहीं, जैसे हमारे केस में तो 1/1/26 से 31/12/26 तक होना चाहिए। बिल्कुल, अगर साल में एक बार करा रहे हैं तो। हाँ, साल में एक बार करा रहे हैं तो अब हम्म। सीधा ये हो जाएगा कि इतना अब, और नेक्स्ट ईयर से जो ज्वाइनिंग डेट है उसके हिसाब से वो उसमें लेता जाएगा अपने ना। आप क्रेडिट करता जाएगा और पीछे वाले उसमें ऐड करता जाएगा सर वो। ठीक। जी। तो 16 18 पे अगर हम कर दें तो मेल के लिए तो 16 18 बस यही देखना है हमें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, फिर यही था मेन। अगर कुछ इशू होगा तो मैं व्हाट्सएप पे पिन कर दूंगा। अभी अगर आज इशू आता है तो ठीक श्योर है। सर, श्योर, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अदरवाइज कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ठीक। बता दीजिएगा कोई भी अगर एक आपको मिनट इशू खाली आता है। कौशल जी, जी सर। ये मैं 2-3 मिनट के लिए आउट हो गया था, कॉल आ गया था। ये आप ठीक। मैंने इंश्योर कर हो गए हैं ना कि अगर हम लोग को लीव आगे पीछे करना हो, जैसे हम लोग अभी सीएल शुरू करने जा रहे हैं और कॉलेज ने अभी नहीं दिया, हम तो अभी 16 से या 12 से शुरू करेंगे, तो बाद में पीछे का हम लोग उसमें करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा इंश्योर हो लीजिए। हाँ सर, करेक्शन में अभी इन्होंने बताया ना कि अगर हमें सिर्फ करेक्शन करना है, जैसे मान लीजिए कि 12 हमने सबको दे दिया और किसी ने 4 ले लिया, तो ये तो फिर मैं 7 नंबर वाले पे डालूंगा, मैंने क्योंकि उसमें कर सक माइनस। हाँ कर सकते हैं सर, कर बस सकते हैं। वही हमको सिर्फ जानना था। ओके, ठीक है। हाँ सर ठीक। इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, देखिए दूसरा ऑप्शन भी है। मान लीजिए अब आज अभी मार्च एंड चल रहा है, ठीक है, अप्रैल आ जाएगा अभी। हाँ हाँ अब आप बैलेंस अपडेट करेंगे तो कई एम्प्लॉयज ने फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2-3 लीव्स ली होंगी, ठीक है सर, बिल्कुल कैजुअल लीव बिल्कुल। का केस के मैं कह रहा हूँ। तो उस केस में आप एक तो आप शीट से डायरेक्टली उसको डेबिट कर सकते हैं। हाँ तो वही फिर उस 7 पे आप, नंबर वाले से कर हाँ, दूंगा ना। 7 नंबर वाले जितनी से, ले तो ली है उसमें फिर उतना आपके डेबिट पास, कर दूंगा, वो हाँ, कट उसके जाएगा पास उसमें। रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा ऑप्शन सर ये होता है कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे आप ना लीव अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है हाँ, सर, ये आपके ये भी पास ये होता है। राइट्स है। ये कौन से सेटिंग में है? ऑल ऑल एप्लीकेशंस में, ऑल एप्लीकेशंस लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में डैशबोर्ड के जस्ट नीचे। ठीक लेकिन ठीक 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 ठीक। वो बैक डेटेड तो नहीं होगा ना, तो अभी के डेट नहीं में हो सर, होगा ना? जाएगा, हो जाएगा बैकडेटेड सर। हो जाएगा सर, हो जाएगा, बैकडेटेड हो जाएगा। हो अच्छा, जाएगा। आपको रूल, ओके। लीव रूल के अकॉर्डिंग अगर लीव रूल में आपने बैकडेट का प्रोविजन इनेबल है तो आप बैकडेट पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हाँ कोई नहीं, फायदा ये होता सीएल है में तो सर, हम। हाँ इसमें फायदा ये होता है सर कि अगर आप लीव एडमिन से किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे अप्लाई करते हैं तो उसमें किसी हायरार्की की नीड नहीं होती, लीव डायरेक्टली सैंक्शन हो जाती है। अगर ओके। एम्प्लॉय अच्छा तो अपने एंड से एक चीज सबमिट ये करेगा जी। इसमें अभिषेक जी, इसमें ऐसा होगा जी, ना कि इसमें तो मुझे बल्क में करना पॉसिबल नहीं होगा। नहीं नहीं, इंडिविजुअली होता है सर इसमें। हाँ तो ऐसे तो बहुत एम्प्लॉयज हैं, सबका एक एक करना तो तो ठीक है। हरकुलियन टास्क हो जाएगा। अच्छा कौशल जी, इसमें जी सर। बैक डेटेड भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान ली कोई चला सर गया छुट्टी पर। वो तो रूल्स में है। रूल्स में मैं चेंज कर दूंगा कि कैन ओके अप्लाई ऑन ठीक, बेक। ओके ओके वो ओके कर मैं कर ठीक, सकता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक। ठीक है। ठीक है, फिर मैं ये मेल सारे जितने आपके डेमो पे, मैं उसी हिसाब से उसको कर दे रहा हूँ, बेटर रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल, उसको आप एक बार देख लीजिएगा और उसके बिहाफ पे आप बाकी कॉन्फ़िगरेशंस कर दीजिएगा। तो ठीक। एक बार आपके 16 नंबर और 18 नंबर की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो सबके पास जो भी है मेल आपका पहुंच जाएगा सर, और इजीली जो भी है वार्निंग वो भी अब नहीं और आएगी। अब रिजेक्ट वाले में दिक्कत नहीं आएगा, ऊपर रिजेक्टेड आ नहीं, जाएगा रिजेक्ट ना, वाले क्योंकि में वो नहीं तो हमने। आएगी, डिफरेंट वाला ठीक है। कर दिया उस पर। ठीक है सर। ठीक। ओके। और कोई डाउट ठीक है, सर? थैंक यू। नहीं नहीं, बस बस यही था। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।